हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पेट 2021 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम शिफ्ट सेकंड का मैथ्स का ही 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मैथ्स का क्वेश्चन है, ये 4 हमारे पास फ्रैक्शंस दे रखे हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। जो भी डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल में ही नंबर आएगा और जो आएगा वो सब हम लिख लेंगे। जैसे अगर एक समझाने के लिए मैं बताऊं तो 17 से 13 से सिंपल डिवाइड करेंगे तो ये, क्योंकि 13 जो है 17 से छोटा है तो ये 0 पॉइंट हो गया, यहाँ 0 हो गया। फिर 17 7 जा 119 और कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये 8 बच गया रिमाइंडर, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। उसके बाद मतलब 13/17 जो है इसका डेसिमल नंबर 0.7 आ गया। इसी तरीके से हम अगर 11/13 को चेंज करेंगे तो वो 0.85 हो जाएगा। 4/9 0.44 और देन 5/7 0.71। तो इन सब में हमें देखना है तो पॉइंट के बाद सबसे बड़ा नंबर किसके पास है। सब तो 7 है, 8 है, 4 है, 9 है। सबसे पहला डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद जो डेसिमल के बाद सबसे पहला नंबर है उसको चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। अगर सब इक्वल आ जाएगा तो हम सेकंड नंबर चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले ही नंबर में पता चल रहा है कि 8 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 11/13 जो है सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है इन गिवन ऑप्शन में से। ये ऑप्शन नंबर सेकेंड में दे रखा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मतलब 82 में दे रखा है। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे लिए, क्योंकि मैथ्स के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, हम इसका सेकंड क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। क्वेश्चन में 9 - 4 √5 होल रूट दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा, मतलब 2023 में शायद क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि सिर्फ साइन चेंज कर दिया था, माइनस की जगह पे प्लस आ गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की बहुत इंपॉर्टेंस भी होता है। और मैथ्स का क्वेश्चन जो है, मतलब कई क्वेश्चंस ऐसे तुम लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि रिपीट हुए हैं सेम टाइप से, मतलब उसमें कुछ वैल्यू या फिर साइन वगैरह चेंज करके एज इट इज दिया गया है। मैं जब सारा मैथ्स का क्वेश्चन करवा दूंगी तो एक बार आप मैच करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सिमिलरिटी शो करते हैं। इसको हम सॉल्व करने के लिए एक तरीके से, मतलब कोई सिंपल तरीका सोचने की कोशिश करेंगे हम कैसे इसको सॉल्व करें कि हमारे पास इनमें से दिया गया कोई ऑप्शन एक आए जो करेक्ट आंसर होना चाहिए एक्चुअली में। तो इसको हम इस तरीके से ब्रेकआउट करेंगे कि ये कुछ a² + b² - 2ab के फॉर्म में आ जाएगा और a - b का होल स्क्वायर जो होता है, तो इसी तरीके से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 9 - इसको 4√2 जो लिखा है उसको 2 कर दें 4 को अगर हम, तो हम कह सकते हैं 2ab। इस तरीके से, इसी तरीके से प्रैक्टिस करके ही सीखा जा सकता है, मतलब है क्वेश्चन सॉल्व भी इसी तरीके से होगा। तो 2 × √5 × 2 हमने कर दिया। 9 को अगर हम ब्रेक करें तो 5 + 4 जो होगा ये भी 9 हो जाएगा। तो 5 + 4 और 2 और √5 और 2। तो अगर हम √5 जो 5 है इसको √5 का स्क्वायर कर दें, √5 और 5 दोनों मतलब सेम होगा अगर स्क्वायर कर दें, क्योंकि ये स्क्वायर जो है कहीं √5 का स्क्वायर लिखा है तो ये स्क्वायर और ये रूट दोनों कट जाएगा कैंसिल, तो इसका मीनिंग तो बिल्कुल वही हो गया। तो 5 को हम √5 लेके स्क्वायर कर देंगे और ये 2 का स्क्वायर है, माइनस में 2 और a और b, 2ab, मतलब ab के टर्म्स में ये a हो गया और ये b हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो a - b का होल स्क्वायर होता है उसका एक्सप्रेशन होता है a² + b² माइनस में 2ab। तो ये जो टोटल पूरा हमारे पास एक्सप्रेशन है कुछ इसी तरीके से एक्सप्रेशन आ रहा है। ये हो गया a² और ये b², ये -2 और ये a और ये b। तो हम इन सब चीज़ों को क्या लिख सकते हैं, a - b, लेकिन a की जगह हमारे पास √5 है और -b की जगह 2 है। इसीलिए इस जो √5 है इसको हमने इस तरीके से एक्सप्रेशन के थ्रू ब्रेक किया था, ताकि हमारे पास इस तरीके से कुछ नंबर आए जिसको हम फॉर्मूला में पुट करके कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म इसको ले आ सकें। तो उसके बाद √5 - 2 का होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को इस रूट से अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास √5 - 2 का आंसर बच जाएगा। आई होप यू ऑल गेट। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम अगला देखने की कोशिश करें तो ये है 2.1 का क्यूब दे रखा है
प्लस में 5.8 का क्यूब है, अपॉन में 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2.1 मल्टीप्लाई 5.8 प्लस में 5.8 का होल स्क्वायर। हम सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो थोड़ा मुश्किल सा नंबर दिख रहा है, मुश्किल तो नहीं, इजी है, फिर भी हम ए और बी के टर्म में करेंगे तो बहुत आसान होगा। लास्ट में ए और बी के टर्म में जो बच जाएगा उसमें ए की वैल्यू पुट करके और बी की वैल्यू पुट करके एक सिंपल आंसर ले आ लेंगे। तो ए की जगह अगर हम 2.1 मान लें और बी की जगह 5.8 तो ए का क्यूब हो जाएगा प्लस बी का क्यूब हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बी प्लस में बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस ए बी और बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सप्रेशन जो होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो एक्सप्रेशन होता है वो ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम इसी की फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे, तो इसको ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी ए बी और प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। नीचे भी वही सेम टर्म दे रखा है और ऊपर भी, तो नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ए प्लस बी का टर्म बच जाएगा प्लस में। तो ए की जगह 2.1 क्योंकि हमने लेट किया था कि ए की वैल्यू 2.1 है और बी की जगह 5.8 है, आंसर आ जाएगा 7.9 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 308, 125 और 45, 120, 102। एवरेज का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस किए थे, होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर्स जो दे रखे हैं इन्हीं को हम सम निकालेंगे और 1 2 3 4 5 टोटल 5 नंबर्स हैं, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये सबको हम जब ऐड करेंगे तो 700 के इक्वल आ रहा है और 5 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली हो जाएगा 700, 5 1 जा 5, 2 और 0, 5 4 जा 20 और 0 0 कट जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। तो ये 140 का आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। हम 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी हमारे पास एक और क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि 2022 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन सही से दिखेगा नहीं इसलिए हम नोटबुक को ओपन रखेंगे। क्वेश्चन है, in an exam 40% candidates passed in physics and 80% candidates passed in reasoning. If 55% candidates passed in both these subjects, what percent of candidates failed in the both subject? सबसे पहले हम गिवन चीज़ों को देखेंगे। 70% ऐसे कैंडिडेट थे जो फिजिक्स में पास हो गए, 80% ऐसे हैं जो रीजनिंग में भी पास हो गए, 55% ऐसे हैं जो दोनों रीजनिंग और फिजिक्स सब्जेक्ट में पास हैं। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल जो परसेंटेज दे रखा है स्टूडेंट का 100% है, जो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे क्लास में अगर, तो वो टोटल 100% होंगे अपने में। तो टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, स्टूडेंट पास्ड इज इक्वल्स टू, तो अगर हम देखें ये और ये तीनों नंबर्स पास स्टूडेंट का है, एक्चुअली में टोटल पास स्टूडेंट का है, वो एक्चुअली में हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसमें इसको माइनस करें क्योंकि ये बोथ सब्जेक्ट बता रहा है, तो बोथ सब्जेक्ट अगर हम माइनस कर दें तो ये दोनों ऐड होके 150 और माइनस 55 ये 95%। उसके बाद फेल्ड स्टूडेंट्स अगर पास 95% हैं तो फेल्ड स्टूडेंट हम जानने के लिए 100 माइनस 95 करेंगे क्योंकि 100 टोटल परसेंटेज था और उसमें 95 माइनस करेंगे। वैसे भी पता चल रहा है कि 95 आ गया, टोटल 100% होता है, तो 5% ऐसा होता है। यहाँ पे 5% ऐसे स्टूडेंट्स हैं या 5% कैंडिडेट्स हैं जो पास हो फेल हो गए हैं दोनों सब्जेक्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 का जो सेकेंड डे का पेपर था उसका फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका पेपर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।